पुणे एक ऐसा शहर जिसे लोग एजुकेशन का हब कहते हैं, आईटी का सेंटर कहते हैं, कल्चर का घर कहते हैं। दिन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ट्रैफिक, लोग, कॉलेजेस, हर चीज इतनी फेमिलियर होती है कि लगता है ये सिर्फ एक बिजी और मॉडर्न सिटी है। लेकिन रात के बाद ये शहर धीरे धीरे बदलने लगता है। रोड्स वही रहते हैं, बिल्डिंग्स वही होती हैं, लेकिन माहौल बदल जाता है। खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि छोटी सी आवाज भी अलग लगती है। पुणे के लोगों के बीच ये कहानियां आज की नहीं है। कई सालों से लोग एक दूसरे को बताते आए हैं। किसी ने कुछ महसूस किया, किसी ने किसी और से सुना, और धीरे धीरे ये सिर्फ कहानियां नहीं रहीं, ये बिलीफ्स बन गईं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां रात के बाद जाना लोग अवॉइड करते हैं। कोई क्लियर रीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं वहां रात में मत जाना। और जब पूछा जाता है क्यों, तो जवाब मिलता है बस अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने आवाज सुनी, कुछ कहते हैं उन्हें किसी की प्रेजेंस फील हुई, और कुछ सिर्फ इतना कहते हैं वहां कुछ अलग है। सच क्या है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है जो अंधेरे में स्ट्रांग हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो समझना इतना आसान नहीं? क्योंकि हर शहर के पास अपनी हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ ही देती है। और पुणे एक ऐसा शहर है जहां हिस्ट्री भी गहरी है और कहानियां भी। और इसी खामोशी के बीच सबसे पहला राज शुरू होता है। एक पुराना महल। दिन में टूरिस्ट्स, हिस्ट्री, फोटोज। लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन रात में सिर्फ खामोशी रह जाती है। और फिर एक आवाज, काका मलावाचवा। ये कहानी जुड़ी है शनिवार वाड़ा से, जहां कहते हैं नारायण राव पेशवा की मौत के बाद उनकी पुकार आज भी गूंजती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। पुणे के काफी लोग सालों से इस बात का जिक्र करते आए हैं। कुछ लोकल गाइड्स और सिक्योरिटी स्टाफ तक ये कहते हैं कि रात के वक्त अंदर का माहौल अलग लगता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया उन्हें दूर से आवाज जैसी कुछ सुनाई दी। कुछ लोग बस इतना कहते हैं कि वहां खड़ी होती ही एक अजीब सी बेचैनी फील होती है। लेकिन ये भी सच है कि कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, और कई लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं। उनका कहना है कि पुरानी बिल्डिंग्स में हवा और स्ट्रक्चर की वजह से इको क्रिएट होता है, जो कभी कभी आवाज जैसा लगता है। फिर भी रात के बाद यहां एंट्री बंद होती है, और ये बात लोगों के दिमाग में और क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। कुछ लोग कहते हैं अगर सच में कुछ नहीं है तो फिर रात में अलाउ क्यों नहीं किया जाता, और कुछ सिर्फ इतना कहते हैं रिस्क लेने की क्या जरूरत। सच क्या है? आवाज वाकई आती है या दिमाग खुद कहानी बना लेता है? ये आज भी एक सवाल है। और जब एक कहानी इतनी गहरी हो, इतनी पुरानी हो, तो उसका असर और भी हैवी लगने लगता है। और इसी के बाद अगला राज और भी ज्यादा गहरा होने वाला है। एक फोर्ट जहां कभी तलवारों की आवाज गूंजती थी, जहां सीने से सीना टकराकर जंग लड़ी गई थी, आज सिर्फ हवा चलती है और दूर तक फैली खामोशी। ये जगह है सिंघागढ़ फोर्ट। दिन में यहां लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, फोटोज लेते हैं, हिस्ट्री सुनते हैं। लेकिन रात के बाद माहौल बदल जाता है।
कई ट्रैकर्स और लोकल्स ये बात शेयर कर चुके हैं कि लेट इवनिंग या अंधेरे के बाद कभी-कभी फुटस्टेप्स जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पत्थरों पर चल रहा हो। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई उनके आसपास हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ सिक्योरिटी स्टाफ और नियर बाय विलेजर्स भी ये कहते हैं कि रात में फोर्ट के कुछ हिस्सों में एक अजीब सी हैवीनेस फील होती है, जैसे माहौल नॉर्मल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ काफी लोग इसे सिर्फ इमेजिनेशन मानते हैं। उनका कहना है कि हवा जब पुरानी दीवारों और पत्थरों से टकराती है तो फुटस्टेप्स जैसी आवाज क्रिएट हो सकती है। और जब इंसान ऑलरेडी हिस्ट्री जानता हो तो उसका दिमाग हर आवाज को कहानी से जोड़ देता है। सच क्या है? क्या यह सिर्फ हवा और स्ट्रक्चर का इफेक्ट है, या फिर हिस्ट्री की कोई बची हुई परछाई? ये आज भी एक मिस्ट्री है। और जब अंधेरा और गहरा होता है तो सिर्फ जगह ही नहीं, रास्ते भी कहानियां सुनाने लगते हैं। रात का वक्त, एक सुनसान रोड, शार्प टर्न्स, नीचे गहरी घाटी और ऊपर अंधेरा। हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। ये जगह है कातराज घाट। दिन में यहां नॉर्मल ट्रैफिक होता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन रात में माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। कई ड्राइवर्स, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स और लेट नाइट राइडर्स, सालों से एक ही टाइप की बात शेयर करते आए हैं कि कुछ स्पेसिफिक टर्न्स पर उन्हें अचानक रोड के साइड या बीच में कोई वाइट फिगर जैसा दिखता है, और जैसे ही वो पास पहुंचते हैं वो गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रियर व्यू मिरर में किसी को खड़े देखा, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो वहां कोई नहीं था। कुछ राइडर्स ने बताया कि उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कोई उनके पीछे बैठा हो, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो सब एम्प्टी होता है। ये एक्सपीरियंसेस ज्यादातर लेट नाइट 12 बजे के बाद या सुबह 3-4 बजे के बीच रिपोर्ट होते हैं, जब ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो होता है और एनवायरनमेंट बिल्कुल साइलेंट होता है। इंटरनेट पर भी कुछ लोकल व्लॉगर्स और राइडर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, लेकिन कोई क्लियर प्रूफ या वेरीफाइड वीडियो एविडेंस अभी तक कंफर्म नहीं है। ज्यादातर क्लिप्स लो लाइट, ब्लर या अनक्लियर होते हैं। दूसरी तरफ काफी लोग इसे कंप्लीटली लॉजिकल मानते हैं। उनका कहना है कातरज घाट के शार्प टर्न्स, लो विजिबिलिटी और हेडलाइट्स के रिफ्लेक्शंस मिलकर इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वाइट कपड़े जैसा इफेक्ट एक्चुअली रोड साइंस, प्लास्टिक या फॉग रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। और जब इंसान ऑलरेडी स्टोरी सुन चुका होता है तो उसका दिमाग हर शैडो को एक शेप दे देता है। सच क्या है? क्या ये सिर्फ डार्कनेस और फियर का इल्यूजन है, या फिर कुछ ऐसा है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? एक बात जरूर है, जो लोग रात में यहां से गुजरे हैं उनमें से कई लोग आज भी कहते हैं एक्सपीरियंस अलग था, और जब रास्ते खुद कहानी बन जाएं तो आगे की जगह और भी ज्यादा अजीब लगने लगती है। एक थिएटर जो कभी लोगों से भरा रहता था, टिकट्स, शोज, तालियों की आवाज, आज बंद पड़ा है। दरवाजे बंद, अंदर अंधेरा। ये जगह है विक्ट्री थिएटर। दिन में यहां से लोग बस गुजरते हैं, शायद एक पुरानी बिल्डिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रात के बाद इस जगह के बारे में कहानियां बदलने लगती हैं। नियर बाय लोकल्स और कुछ पुराने लोग ये कहते हैं कि कभी-कभी अंदर से आवाज जैसी कुछ सुनाई देती है, जैसे कोई मूवमेंट हो या हल्की सी एक्टिविटी। कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया कि उन्हें अंधेरे में अंदर हल्की सी रोशनी जैसी दिखी, जैसे कोई लाइट ऑन हो फिर अचानक गायब। लेकिन ये सब एक्सपीरियंसेस फिक्स्ड नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं, कोई क्लियर पैटर्न नहीं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने महसूस किया, और कुछ लोग कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखते। दूसरी तरफ
काफी लोग इसे सिंपल लॉजिक से समझाते हैं। पुरानी बिल्डिंग्स, टूटी हुई विंडोज, लूज स्ट्रक्चर्स, इन सब की वजह से हवा अंदर जाकर आवाज क्रिएट करती है और स्ट्रीट लाइट्स या पासिंग व्हीकल्स की लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होकर मूवमेंट जैसी फील दे सकती है। सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक अबैंडन्ड बिल्डिंग का नेचुरल इफेक्ट है, या फिर इस जगह की पुरानी कहानियां आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं? एक बात जरूर है, जब कोई जगह इतनी पुरानी हो, इतनी खामोश हो, तो इंसान का दिमाग खुद ही उस खामोशी को कहानी में बदल देता है। और जब दीवारें भी कहानियां सुनाने लगे तो आगे की जगह और भी ज्यादा हैवी लगने लगती है। एक यूनिवर्सिटी, दिन में स्टूडेंट्स, लेक्चर्स, हसल, हर जगह आवाज ही आवाज। लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता है। कॉरिडोर्स खाली हो जाते हैं, क्लासरूम्स बंद, और पूरी जगह पर सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। ये जगह है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। पुरानी बिल्डिंग्स, ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर, लंबी सुनसान कॉरिडोर्स। कुछ स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उन्होंने ये बात शेयर की है कि लेट नाइट स्टडी या वॉक के वक्त कभी कभी उन्हें फुटस्टेप्स जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो रुकते हैं या मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ने बताया कि उन्होंने एम्प्टी कॉरिडोर में शैडो जैसी मूवमेंट नोटिस की, लेकिन क्लियर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ पुरानी जगह ऐसी भी हैं जहां स्टूडेंट्स रात में जाना अवॉइड करते हैं। कोई ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन सीनियर्स जूनियर्स को वार्न कर देते हैं, रात में वहां मत जाना। इंटरनेट पर भी कुछ व्लॉगर्स और पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स ने इस जगह के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। उनका कहना है कि रात के वक्त एनवायरनमेंट अनयूजुअली साइलेंट और हेवी लगता है। कुछ ने रिकॉर्डिंग में अनक्लियर साउंड्स कैप्चर होने का क्लेम भी किया, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ या कंफर्म्ड पैरानॉर्मल एविडेंस अब तक सामने नहीं आया। न्यूज़ रिपोर्ट्स जनरली इन बातों को मिथ्स या कैंपस रूमर्स ही मानती हैं। उनके हिसाब से ये सब एक्सपीरियंसेस पुरानी बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर, इको इफेक्ट और लो लाइटिंग की वजह से होते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है जब इंसान अकेला होता है और एनवायरनमेंट साइलेंट हो तो दिमाग खुद ही साउंड्स और प्रेजेंस क्रिएट कर देता है। लेकिन फिर भी जो लोग रात में वहां गए हैं, उनमें से कई लोग एक ही बात रिपीट करते हैं, वहां कुछ अलग फील होता है। क्या वो सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर कोई ऐसी चीज जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती? कभी कभी खामोशी इतनी गहरी होती है कि वो खुद आवाज बन जाती है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आवाज नहीं होती लेकिन एहसास होता है। खड़की वॉर सेमेट्री, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शांत है, बिल्कुल शांत। ना ट्रैफिक की आवाज, ना लोगों की भीड़, सिर्फ हवा और लंबे खड़े सफेद कब्र के पत्थर। यहां उन सोल्जर्स को दफनाया गया है जो अलग अलग वॉर्स में शहीद हुए थे, खासकर वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब पुणे, उस वक्त पूना, एक मिलिट्री हब था। ये जगह हिस्ट्री से भरी हुई है, लेकिन साथ ही लोगों के लिए एक अजीब सी फीलिंग भी लेकर आती है। कुछ लोकल्स और विजिटर्स ये कहते हैं कि जब वो यहां अकेले खड़े होते हैं तो उन्हें एक अनयूजुअल हैवीनेस फील होती है, जैसे माहौल नॉर्मल ना हो। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब वो आसपास देखते हैं तो वहां सिर्फ खामोशी होती है। कुछ स्टोरीज में यह भी कहा जाता है कि रात के वक्त कभी कभी शैडो जैसी मूवमेंट दिखती है, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन क्लियर कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ लोग इसे सोल्जर्स की प्रेजेंस के नाम से जोड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिलीव्स हैं। किसी एक स्पेसिफिक इंसान या नाम का मेंशन नहीं मिलता। इंटरनेट पर भी
कुछ व्लॉगर्स और अर्बन एक्सप्लोरर्स ने इस जगह के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। उनका कहना होता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हैवी और इमोशनल लगता है। कुछ ने कहा कि उन्हें बिना वजह अनईजी फील हुआ, लेकिन किसी ने भी कोई क्लियर पैरानॉर्मल प्रूफ या कंफर्म्ड वीडियो एविडेंस नहीं दिया। न्यूज़ रिपोर्ट्स और हिस्टोरियंस इन सब बातों को एक अलग एंगल से देखते हैं। उनका कहना है कि ये जगह अपने आप में इमोशनल है, क्योंकि यहाँ वॉर में शहीद हुए लोगों की याद जुड़ी है। और जब इंसान ऐसी जगह पर होता है तो उसका दिमाग नेचुरली सीरियस और हैवी फील करता है। साइकोलॉजी के हिसाब से साइलेंस प्लस हिस्ट्री प्लस लोनलीनेस, ये कॉम्बिनेशन इंसान को प्रेजेंस फील करवा सकता है, चाहे वहां कोई हो या ना हो। सच क्या है? क्या ये सिर्फ इंसान का दिमाग है जो खामोशी को मीनिंग देता है, या फिर कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे? एक बात जरूर है, ये जगह डर से ज्यादा रिस्पेक्ट का एहसास दिलाती है। लेकिन जब शहर का एक साइड इतना साइलेंट हो तो दूसरा साइड और भी डार्क लगने लगता है। बंड गार्डन, दिन में नॉर्मल फैमिली, कपल्स, वॉकिंग ट्रैक्स, सब कुछ शांत और फेमिलियर लगता है। लेकिन रात के बाद माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। लाइट्स कम हो जाती हैं, भीड़ कम हो जाती है और जगह ज्यादा सुनसान लगने लगती है। इस जगह के बारे में पुणे के लोकल्स के बीच काफी पुरानी बातें चलती आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में गार्डन के कुछ कॉर्नर्स बिल्कुल अलग फील देते हैं, जैसे हवा हैवी हो और माहौल अनकंफर्टेबल। कुछ ने शेयर किया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली बात यह है कि बंड गार्डन का एरिया पास्ट में कुछ क्राइम इंसिडेंट से भी जोड़ा गया है। इसी वजह से लोग रात में यहां ज्यादा रुकना अवॉइड करते हैं और धीरे धीरे ये जगह एक अनईजी स्पॉट के नाम से फेमस हो गई। कुछ लोकल व्लॉगर्स और नाइट एक्सप्लोरर्स इस जगह पर जाकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुके हैं। उनका कहना होता है कि रात में एनवायरनमेंट काफी डिफरेंट लगता है, साइलेंस ज्यादा फील होती है, लेकिन कोई क्लियर पैरानॉर्मल एक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग प्रूफ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। न्यूज़ रिपोर्ट्स इस जगह को जनरली सेफ ही बताती हैं, लेकिन रात में कॉशन रखने की एडवाइस देती हैं। ज्यादातर कंसर्न्स सेफ्टी और आइसोलेटेड एरियाज को लेकर होते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से जब एक फेमिलियर जगह रात में सडनली एम्प्टी हो जाती है तो इंसान का दिमाग उस खामोशी को डेंजर समझने लगता है और वहीं से अनईजी फीलिंग शुरू होती है। तो सच क्या है? क्या बंड गार्डन का डार्क साइड सिर्फ पास्ट इंसिडेंट्स और इमेजिनेशन का रिजल्ट है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो लोग फील तो करते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते? एक बात क्लियर है, दिन में जो जगह सिंपल लगती है, रात में वही जगह एक अलग कहानी सुनाती है। और शायद हर शहर का एक ऐसा साइड होता है जो हर किसी को नहीं दिखाया जाता। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इनमें कुछ सच छुपा है? इंसान जब नहीं समझता तो वो कहानी बना देता है, और कभी-कभी कहानी ही सच के सबसे करीब होती है। अंधेरा, खामोशी और इमेजिनेशन, ये तीन चीजें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जहां सच और डर के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। तो अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या पुणे की ये राज सिर्फ मिथ्स हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे? अगर तुम्हें ऐसी हिडन मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल द डॉक्यू ओरिजिन्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा शहर एक्सप्लोर करें, क्योंकि हर शहर के पास एक कहानी होती है, बस हर कोई उसे सुन नहीं पाता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियो में हम एक ऐसे शहर के राज खोलने वाले हैं जहां कुछ जगह ऑफिशियली बंद हैं और लोग कहते हैं वहां सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो कैमरा में क्लियरली कैप्चर नहीं होता, और शायद जो तुम देखने वाले हो
वो सिर्फ कहानी नहीं होगी। इसलिए अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो थोड़ी और गहरी होने वाली है। The Docu Origins. Every truth has an origin.